नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाली UFC फाइट नाइट के बारे में, जिसकी मेन इवेंट फ्लाईवेट डिवीजन फाइटर्स मनल काब और असू अल्माबाएव के बीच में है, जहां पर ओवरऑल ये फाइट नाइट कार्ड बहुत ही बिलो एवरेज कार्ड है। बट रिसेंटली हम देखते आ रहे हैं कि जो लो ग्रेड फाइट नाइट कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होपफुली ये कार्ड भी काफी अच्छा जाए, जहां पर मनल काब वर्सेस असू अल्माबाएव की ये जो फाइट होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर फाइट विन करेगा उसकी नेक्स्ट फाइट फ्लाईवेट टाइटल के लिए हो जाए, या फिर एटलीस्ट इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि यहां जो विन करता है उसकी नेक्स्ट फाइट फिर होगी फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। अब इस फाइट नाइट कार्ड की अगर टाइमिंग की बात करें तो इसका जो प्रीलिम है वो कल सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है, वेरेज अगर मेन कार्ड की बात करें तो ये मेन कार्ड स्टार्ट होने वाला है कल सुबह 5:30 बजे से। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और उसके ओपोनेंट मैगोमेड अंकलाइव के बारे में, जहां पर नेक्स्ट वीक ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं। और यहां पर दोनों को लेकर वैसे तो कोई बड़ा अपडेट नहीं है, पर बस अगर इन दोनों की अभी ट्रेनिंग देखी जाए तो दोनों फाइटर्स अब काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैगोमेड अंकलाइव हमें दिखता है कि वो लेटर राउंड्स में काफी इंटेंस ग्राउंड एंड पाउंड कर रहा है। वेरस दूसरी साइड अगर एलेक्स परेरा की बात करें तो एलेक्स की हमें ट्रेनिंग वीडियोस दिखती हैं कि अगर फाइट में मैगोमेड अंकलाइव उसे लिफ्ट करके ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करता है तो फिर उसका मूव क्या रहेगा जिससे कि वो वापस फाइट को स्टैंडिंग बना सके। तो दोनों फाइटर्स बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन कर रहे हैं, और अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा फाइटर विन करता है, क्योंकि ये फाइट दोनों ही फाइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर एलेक्स परेरा अगर फाइट को विन कर जाता है तो वो नॉट ओनली अपने लाइट हेवीवेट डिवीजन में सबसे टफ ओपोनेंट को बीट कर देगा, बट उसके बाद एलेक्स परेरा के लिए जो अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। वो अपनी नेक्स्ट फाइट एक सुपर फाइट भी कर सकता है, वो हेवीवेट फाइटर्स जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल के साथ भी फाइट कर सकता है। वेरस अगर मैगोमेड अंकलाइव की बात करें तो अगर वो एलेक्स परेरा को बीट कर देता है तो राइट नाउ अभी वो यूएफसी के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी कि एलेक्स परेरा को बीट करेगा, जो अभी तक इस डिवीजन में अनडिफीटेड है। तो ऐसे फाइटर को बीट करके चैंपियन बनना, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मैगोमेड अंकलाइव को नहीं मिल सकती। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन जो बहुत ही जल्दी फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन बनने वाला है, यानी कि इलिया टुपुरिया के बारे में, जिधर रिसेंटली इलिया टुपुरिया की एक क्लिप निकल के आती है जो शायद से उसकी डॉक्यूमेंट्री से ली हुई है, जहां पर हम देख सकते हैं कि UFC 298 में वेट कट करना ये इलिया टुपुरिया के लिए अभी तक का सबसे चैलेंजिंग था। और वेट को कट करते टाइम हम ये भी देख सकते थे कि इलिया टुपुरिया क्राई भी करने लग पड़ता है, जिससे अब ये चीज कंफर्म हो जाती है कि 145 पाउंड्स बनाना इलिया टुपुरिया के लिए रियली बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, और इसीलिए वो चाहता था कि वो 155 पाउंड्स में मूव कर जाए। ऑल्सो इलिया टुपुरिया के वेट को लेकर एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि जब इलिया टुपुरिया फाइट नहीं करता है तो वो वॉक अराउंड करता है 187 पाउंड्स में, जो मेरी ओपिनियन में गिवन दैट कि इलिया टुपुरिया 145 पाउंड्स में फाइट करता है और उसका साइज भी इतना बड़ा नहीं है, तो ये 187 पाउंड्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। जस्ट एक छोटा सा रेफरेंस देने के लिए, मोस्ट ऑफ द लाइट वेट फाइटर्स कोई 180 टू 190 पाउंड्स में वॉक अराउंड करते हैं, बट ये देखकर कि कोई फेदरवेट फाइटर इतने ज्यादा वेट को कैरी करता है ऑफ कैंप, तो ये ट्रूली अमेजिंग है। और इसे एक और बार हमें पता लग जाता है कि क्यों इलिया टुपुरिया के लिए मस्ट है कि वो लाइट वेट डिवीजन में मूव कर जाए, क्योंकि 145 पाउंड्स में फाइट करना रियली उसके हेल्थ के लिए इतना सेफ नहीं है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर BMF चैंपियन जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर क्या जस्टिन गेची के पास वो इट फैक्टर बचा है, या फिर अब नो लॉन्गर जस्टिन गेची टॉप ऑफ द डिवीजन में फाइट करना चाहता है। तो इसका आंसर देते हुए जस्टिन गेची ये कहता है वो अब भी चाहता है कि वो हाई लेवल में ही फाइट करे, और इसीलिए वो स्टिल चेस कर रहा है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करना, जिधर रफाइल फिजीब को अगर वो बहुत अच्छे वे से बीट कर देता है तो सारी बात टाइमिंग की रहने वाली है, जहां पर अगर टाइमिंग पर
परफेक्ट बैठी तो उसे भी डायरेक्टली टाइटल शॉट मिल सकता है। ये चीज हम लास्ट ईयर भी देख चुके हैं, जहां पर नंबर 6 फाइटर डस्टिन पोरियर को टाइटल शॉट मिल गया था। तो सेम वे से वो भी एम कर रहा है कि उसे भी लाइट वेट डिवीजन का टाइटल शॉट मिल जाए। अब जस्टिन गेची से मैं एग्री करता हूं कि ऑब्वियसली सारी बातें टाइमिंग की हैं, जहां पर वैसे तो चार्ल्स ओलिवेरा ने इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने से मना कर दिया है और इलिया ने अरमान से मना कर दिया फाइट करने से। जहां पर जस्ट इमेजिन अगर इलिया टुपुरे और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट हो जाती है, वेरेस अरमान सुरुकिन की बात करें तो उसे तो ऑलरेडी यूएफसी बोल चुकी है कि अरमान को टाइटल शॉट पाने के लिए एक और फाइट करनी पड़ेगी। तो ऐसे फिर इस्लाम के लिए कोई भी ओपोनेंट नहीं बचेगा और अगर टाइमिंग परफेक्ट बैठी तो यहीं पर जस्टिन गेची की एंट्री हो सकती है, जिधर हु नोज उसे डायरेक्टली मिल जाए इस्लाम महाचेव के साथ नेक्स्ट टाइटल शॉट। बट ऑब्वियसली ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा ये दोनों ही फाइटर्स अभी डिमांड कर रहे हैं कि वो इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करें। तो लेट्स सी अब आने वाले वीक्स में लाइट वेट डिवीजन का फ्यूचर क्या रहता है। बट इसी के साथ अगर जस्टिन गेची और राफेल फिजीव की फाइट के ऑड्स की बात करें तो शायद से तुम सब ऑड्स देखकर थोड़ा सा शॉक होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जस्टिन गेची एक अंडरडॉग है, वेयरएज राफेल फिजीव फाइट को विन करने के लिए एक फेवरेट है। अब लास्ट टाइम अगर हम देखें तो जस्टिन गेची एक फेवरेट था विन करने के लिए एंड वो फाइट को भी विन करता है। बट अब इस रीमैच में राफेल फिजीव फेवरेट है फाइट को विन करने के लिए, गिवन दैट कि वो फाइट को बस 11 डेज के शॉर्ट नोटिस में कर रहा है, बट फिर भी वो फेवरेट है फाइट को विन करने के लिए। और इसका मेन रीजन मुझे लगता है कि ऑड्स मेकर अब कंफर्म नहीं है अपनी लास्ट फाइट के बाद कैसे दिखने वाला है, क्या उसकी चिन अब ब्रेक हो चुकी है और क्या वो अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएगा या फिर नहीं। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि जस्टिन गेची को एक फेवरेट होना चाहिए था, बट इसी के साथ मैं ये भी एग्री करता हूं कि जस्टिन की चिन को लेकर डाउट्स तो डेफिनेटली रहेंगे। मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फाइट अपडेट्स के बारे में, जहां पर पहला फाइट अपडेट है मिडिल वेट डिवीजन को लेकर। और ये टू बी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ी फाइट है, जहां पर ये बोला जा रहा है कि बो निकल की फाइट बुक हो चुकी है रेनियर डिरिडर के साथ, जिधर दोनों फाइटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है और अब बस डेट की अनाउंसमेंट बची है कि ये दोनों फाइटर्स कब फाइट करेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बो निकल और रेनियर डिरिडर की फाइट हो इंटरनेशनल फाइट वीक में, जो 28 जून UFC 317 में है। ऑल्सो इसी के साथ अब नेक्स्ट फाइट अपडेट की बात करें तो ये UFC की तो नहीं है, जहां पर ये फाइट है ग्लोबल फाइट लीग, बट यहां पर फाइट होने वाली है फॉर्मर UFC लाइटवेट इंटरम फाइटर टोनी फर्ग्यूसन वर्सेस डिलन डैनिस के बीच में। अब इन दोनों की फाइट कब होगी इसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट ये चीज कंफर्म है कि ये इसी साल होगी, जहां पर डिलन डैनिस की पहले बॉक्सिंग फाइट होने वाली है KSI के साथ और फिर जाकर उसकी फाइट होगी टोनी फर्ग्यूसन के साथ। टोनी फर्ग्यूसन का टाइटल रन स्टार्ट्स नाउ और मैं तो डेफिनेटली ये फाइट देखने वाला हूं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।